भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ता लाइफस्टाइल और ढेर सारा स्ट्रेस, इन तमाम कारणों की वजह से हम घिर जाते हैं ढेर सारी बीमारियों से, जिनमें से एक बहुत ही मेजर लेकिन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी। हर 10 में से 8 लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्यों होती है एसिडिटी, क्या है इसके कारण और किस तरीके से लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करके आप एसिडिटी से दूर रह सकते हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राखी मेहरा। ओम नमो धन्वंतराय। बिल्कुल ठीक कहा शैलजा आपने कि लाइफ हमारी ऐसी है ना, डे टू डे हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं एंड इनफैक्ट ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर बर्डनड होते हैं। काफ़ी कुछ काम जो हमें नहीं करना चाहिए और दूसरी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ एंड इनफैक्ट पॉजिटिव टुवर्ड्स फॉर अदर्स ऑल्सो। बिल्कुल, ये एक एटीट्यूड यदि हम अडॉप्ट करें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कहीं स्ट्रेस हो और हाइपर एसिडिटी या हाइपरक्लोराहाइड्रिया या जिसको कहते हैं अम्ल पित्त, ऐसी कोई बीमारी हो सके। बिल्कुल। तो आपने बताया कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह होती है एसिडिटी की। सर्टेनली खाने के साथ में इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं कि कैसा खाएं, कैसा पिएं, कब खाएं, कब पिएं। और सबसे बड़ी बात है, एक खाना पच गया, दूसरा खाना नहीं पचा और फिर हमने फिर खा लिया, या दिन भर मंचिंग कर रहे हैं, ये टाइम से हमें जब खाना है तब नहीं खाया, उसको प्रोलॉन्ग कर दिया। या ब्रेकफास्ट हमें जल्दी अर्ली ब्रेक करना है लेकिन हम ब्रेक नहीं कर पाए और काफ़ी काम करने के बाद सीधे लंच यानी कि ब्रंच कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में कर लेते हैं। समथिंग कुछ भी लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जी। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ऐसा आयुर्वेद कहता है जी। आहार यानी कि समय से खाना, सही खाना और सुपोषित खाना जी। ये जिस अपने काम के हिसाब से खाना कि कितनी हमको कैलोरी की ज़रूरत है जी। दूसरी बात है कितने समय हमें सोना, कितना सोना क्योंकि रेजुविनेट भी करना है हमें, जो एग्जॉस्टेड सेल्स नींद हो। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज नथिंग एल्स देन डिसिप्लिन टू योर लाइफ जी। तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है और यदि 3 चीजें अगर रखें तो किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं होगा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर राखी ने बताया कि बहुत ज़रूरी है प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर नींद ले और साथ में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को शामिल करें। अभी जौहर हमसे जुड़ गए हैं कटक से, उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग जौहर जी। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर राखी, सबसे पहले अगर सिम्टम्स की बात करें, क्या सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी के? आयुर्वेद कहता है अम्लम पित्तम विदग्धम। अम्ल पित्तम जी क्या मतलब हुआ, यानी कि खट्टी डकार आना और इसको अलग अलग, जैसे ऊर्ध्व है तो खट्टी डकार लगना या एकदम जैसे कड़वा सा पानी सा निकलना और जलन होना, छाती में जलन होना मेन कारण होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन पे जो बर्निंग सेंसेशन हो जाता है खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले। होता क्या है कि ये जो स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है, यदि उसको खाना ना मिले टाइम से तो वो पचा नहीं पाता किसी चीज को, तो उसके लिए HCl थोड़ा सा कोरोसिव हो जाता है और वो म्यूकस मेम्ब्रेन को जलाने लगता है और जिसके कारण आपको लगता है कि पित्त बढ़ गया जी, जिसको आयुर्वेद कहता है कि पित्त बढ़ गया, खट्टी डकारें आने लगती हैं, जलन होने लगता है और यही है अम्ल पित्त जी। तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अनु से, जो दिल्ली से हमसे जुड़ गई हैं। नमस्कार अनु जी। गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते, बताइए। मैम मैंने राखी मैम से बात करी थी तो मैम ने मुझे अश्वगंधा रिष्ट बताया था जी। तो मुझे वो किस फॉर्म में लेना, पाउडर फॉर्म में लेना, क्योंकि मैं गई थी दुकान पे जी। तो मुझे पाउडर फॉर्म में मिल रहा है या ये सिरप फॉर्म में लेना है मुझे 2 चम्मच खाने के बाद जी। अश्वगंधा अरिष्ट जैसा कि नाम बताया है कि अरिष्ट है और वो सिरप फॉर्म में ही होगा। 2 चम्मच सुबह शाम इसलिए कहा था। यदि नहीं मिल रहा है आपको तो आप पाउडर भी ले सकती हैं, लेकिन पाउडर की मात्रा जो है वो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, ये चलेगा जी। चलिए सुरेंद्र जी से बात करते हैं, जो दिल्ली से हमसे जुड़ गई हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार मैडम जी, बताइए। ऐसा है कि मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है जी। और मेरे दोनों आंतों में स्वेलिंग है। अल्ट्रासाउंड करवाया था, दोनों आंतों में स्वेलिंग आई है, मेरे को कुछ हजम नहीं होता है, उसके लिए बताइए। जी। आपके आंतों में सूजन है और आपको हजम नहीं हो रहा है, नोट करिए, दवाई आपको बिल्कुल लेनी है। खाना खाने का समय बिल्कुल फिक्स रखना है, टाइम से खाना है और खाली पेट नहीं रहना।
एक तो मैं हाइपर एसिडिटी के जितने भी पेशेंट हैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगी कि सुबह ब्रेकफास्ट जो आपका रात का कंटिन्यूस 10 आवर्स का हो गया है या 8 आवर्स का है, ब्रेक एज अर्ली एज पॉसिबल। नंबर 2, आपके लिए जो हाथों में सूजन है उसके लिए नोट करिए दवाई बिलवादी लेह की 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाना खाने के बाद में लेना है। और इसके साथ में पटोलादी क्वाथ। यदि ये काढ़ा आपको क्रूड फॉर्म में मिल रहा है तो आपको उसका काढ़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि मैं हमेशा बताती हूँ 1 गिलास में 2 चम्मच ये पाउडर डाल लीजिए और उबाल लीजिए सिम करके। जब पानी आधे का आधा रह जाए यानी 1/4 रह जाए तो छान करके इसको पीना है। ध्यान रखिएगा कि काढ़ा बनाते वक्त कभी ढकते नहीं हैं और आँच काफ़ी तेज नहीं रखते हैं। तो ये 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम आपको पीना है, और यदि बनाया है तो, नहीं तो आधा ग्लास सुबह और आधा ग्लास शाम को पीना है, और हमें बताना है केवल 30 दिन के बाद। जी, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र जी आपकी प्रॉब्लम आपको उसका सलूशन मिल गया होगा और आप तमाम बातों का ध्यान रखेंगे जो भी डॉक्टर राखी ने आपको बताई हैं। अभी एक और कॉलर हमसे जुड़ गई हैं, नूतन। नमस्कार नूतन। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे को ना 1 साल से सांस फूलती है, और जब सांस फूलती है जब भी खांसी आती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। जी, आपके लिए सिंपल एक सॉल्यूशन है, नोट करिए अगस्त हरित की खाना खाने के बाद यानी कि फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट और इवनिंग टी टाइम में आप ले सकती हैं, और इसके ऊपर में हल्का गर्म दूध, थोड़ा सा दूध ले लीजिए। और ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद दोपहर में छाछ का प्रयोग, जितने भी हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हैं यदि दोपहर में छाछ और रात में दूध, गर्म दूध पिए तो बहुत बेहतर है। जी, अभी एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, राजीव जी दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार मैडम जी, बताइए। एक तो मैं साइनस की प्रॉब्लम है जी, और दूसरा ये अभी शुगर थोड़ी हाई निकली है, तो उसके लिए दवाई तो ले रहे हैं एलोपैथिक। जी, ये डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं क्या करें। बिल्कुल, डॉक्टर राखी आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। इनको साइनस है और इनकी शुगर हाई है। बिल्कुल, साइनोसाइटिस के साथ में यदि डायबिटीज मेलाइटिस है तो ये बट नेचुरल आपको शुगर का परहेज और बाकी दवाइयाँ तो ले ही रहे होंगे। नोट करिए दवाइयाँ, एक है नारदीय लक्ष्मी विलास रस, इसकी गोलियां 1 सुबह 1 शाम लेना है। और इसके साथ में आपको एक ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं हो ऐसा खाना रखना है। और ख़ास तौर से कॉन्स्टिपेशन के साथ में क्या होता है कि अपान वायु यदि प्रतिलोम होती है, ऊपर की उठती है, तो भी एसिडिटी हो जाती है। इसलिए आपको खाने में बहुत सावधानी रखनी है। नोट करिए दवाई एक और आपको नोट करना है, चंद्रप्रभावती की 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को। ये दोनों गोलियां लेने के साथ में दशमूल क्वाथ काढ़ा बनाने की वैसे विधि है, और दशमूल क्वाथ खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच सुबह और शाम। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप सभी से मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। सही खान पान और मील्स के बीच में प्रॉपर जो गैप होता है, अगर आप वो रखें तो भी आप एसिडिटी से दूर रह सकते हैं। किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए ताकि एसिडिटी आपको परेशान ना करे, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर राखी मेहरा से। लेकिन पहले एक कॉलर से बात करते हैं जो उड़ीसा से हमसे जुड़ गई हैं। नमस्कार शर्मिला जी। जी मैडम नमस्ते। जी, बताइए। जी, मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम है। मैं तो टाइम पर ही खाना लेती हूँ, मगर क्योंकि कभी कभी ऐसा एसिडिटी हो जाता है और बॉडी पे जो खाना खाती हूँ वो बॉडी में लगता नहीं है ठीक से। जैसे बॉडी भी जरा पतला हो गया, और कभी कभी एसिडिटी के कारण सर के एक हिस्से में दर्द होता है। और मैडम और एक बात जानना हूँ कि समंदर के पास जितने भी नजदीक होते हैं, क्या एसिडिटी का ये बढ़ता है क्या? जी, इनके 2 सवाल हैं। पहले तो ये कि इनके हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे खाना खाती हैं, लेकिन फिर भी एसिडिटी होती है, शरीर को खाना नहीं लगता। इनका क्वेश्चन समझ गई हूँ, और लेकिन एक इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि समुंदर के किनारे, मैं आपको बता दूं
जो अम्ल पित्त बीमारी है उसमें ऋतु परिवर्तन का बहुत फर्क पड़ता है, और ऋतु यानी सीजन, जो आपकी क्लाइमेट होती है जहाँ पे आप रहते हो उसका बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सा खाया हुआ खाना पच रहा है या विदग्ध हो रहा है। विदग्ध आयुर्वेद में कहते हैं कि खट्टा मतलब वो पच नहीं पा रहा है, अपक अवस्था में रहता है और जो ऊपर की ओर आता है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अम्ल पित्त जैसा कि कहा है कि वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में ज़्यादा होता है, इस सीज़न में नहीं होता क्योंकि इस सीज़न में हमारी अग्नि या डाइजेस्टिव पावर काफ़ी तेज होती है। और आपके यहाँ क्योंकि जो कोर्स जो बीच की जो क्लाइमेट होती है उसके कारण खाना पच नहीं पाता है कोस्टल रीजन जी। कोस्टल रीजन के लिए खास तौर से ध्यान रखिए। मैं आपको 2-3 नुस्खे बता रही हूँ, यदि आप और आपके साथी लोग जो वहाँ रहते हैं वो अपनाएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक तो है नंबर 1 की लौंग, सिंपल है जी, लौंग सुबह और शाम खाइए जी, और उसके ऊपर तुरंत पानी पी लीजिए जी, पहला नुस्खा। दूसरा नुस्खा है कि आपको सौंफ, जीरा और मिश्री ये तीनों कूट करके मिला लीजिए, और जब आप खाना खाते हो सौंफ, जीरा और मिश्री ये तीनों को एक भाग में मिला करके मिक्सचर बना लीजिए, और जब खाना खाती है खाने के तुरंत बाद ये खाइएगा, आपको हाइपर एसिडिटी नहीं होगी जी। तो चलिए आपने बहुत ही अच्छे नुस्खे बताए। बिल्कुल। और शैलजा एक नुस्खा और बता ही देती हूँ कि वो लगे हाँ सभी लोगों के काम आ जाएगा। अजवाइन है ना, अजवाइन का पानी बना लीजिए और सुबह शाम पीजिए, हाइपर एसिडिटी नहीं होगी। तो चलिए ये घरेलू नुस्खे बताए हमें डॉक्टर राखी मेहरा ने कि अगर आप अजवाइन का पानी पीते हैं तो हाइपर एसिडिटी के शिकार होने से बच सकते हैं। अभी एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो जी उषा जी बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे यूट्रस अपनी जगह से हट गया है जी, डॉक्टर ने बताया है, और उसमें रसोली भी हो गई है, तो उसके लिए मुझे कुछ इलाज बताइए। और ना मेरी आंख में मोतियाबिंद है, तो बिना ऑपरेशन के भी कोई ट्रीटमेंट है क्या उसका आयुर्वेद में? आपकी उम्र कितनी हो गई? 42। ओके फाइन। ये जो प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम होते हैं अक्सर इसमें काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह भी हो जाती है, और फाइब्रॉइड आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है ही। दवाई नोट करिए, दवाई तो आपको लेना पड़ेगा। अशोकारिष्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, और इसके साथ में धात्री लौह की 2 गोली सुबह शाम। ये आपको ध्यान रखिए, 2 महीने तक दवाई लेनी है और हमें बताना है। तो दूसरे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने मोतियाबिंद हो गया इनकी आंखों में, कैटरैक्ट हो गया है। यदि कैटरैक्ट मैच्योर हो जाता है तो उसकी ऑपरेशन सबसे इजी टेक्निक है। फिर भी मैं आपको एक दवाई बता रही हूँ, वो नोट करिए। त्रिफला पाउडर है ना, रात में आप भिगो लें, और रात में जब पूरा भिगो लें ध्यान रहे कि उसको ढक्कन लगा करके ही ढक के रखें, और सुबह उसमें और भी पानी यानी कि ठंडा पानी वो मिला करके आप सुबह उसके छींटे ऐसे देंगे। ध्यान रखिए, एक आयुर्वेद में ये भी कहते हैं कि यदि आंखों की ज्योति बढ़ानी है तो सुबह उठते हैं ना हम, तो सबसे पहले कहते हैं कि हाथ देखिए रगड़ करके, और जब आप बाथरूम में जाते हैं तो पहले अपने जो रेगुलर अपनी वेग वगैरह हटाने के बाद में जब आप मुंह धोते हैं तो सबसे पहले शीशे से के सामने अपना मुंह देखें, और मुंह में पानी भर लो, शीतांबु पूरित मुख इसको कहते हैं, और तब आंखें डायलेट हो जाती हैं और उससे छींटे मार के देखिए तो आपकी आंखों की ज्योति भी बनी रहेगी। लेकिन कैटरैक्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि यदि ऑपरेशन इंडिकेटेड है तो उसके लिए गो फॉर इट, अदरवाइज साथ में आप ये त्रिफला वाली टेक्निक कर सकते हैं। जी, तो आंखों की ज्योति आप बढ़ा सकती हैं जो नुस्खे डॉक्टर राखी ने बताया उसके ज़रिए। लेकिन कैटरैक्ट के बारे में डॉक्टर राखी ने बताया कि अगर डॉक्टर आपका ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर रही हैं तो ऑपरेशन ज़रूर करा लें। डॉक्टर राखी, हम बात कर रहे थे डाइट के लिए। एक आइडियल डाइट की अगर बात करें, ऐसी कौन सी डाइट हो सकती है जो अगर हम ले तो एसिडिटी से दूर रह सकते हैं? शैलजा, मैं हमेशा बताती हूँ, आयुर्वेद कहते हैं कि जो सीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दैट इज द अल्टीमेट रेमेडी फॉर मतलब ऑल द डिसऑर्डर्स, स्पेशली फॉर जीआईटी। तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ठीक रखना है, हमें ठीक रखना है, अपनी कोशिकाएं ठीक रखनी है, अपनी वाइटलिटी ठीक रखनी है, तो हमें सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल, खास तौर से हाइपर एसिडिटी में परवल, करेला, नीम,
ये सब बहुत अच्छे कहे गए हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं कि इसके साथ में यदि मैंने जैसे कहा था कि लौंग है, अजवाइन है, मिश्री है, और एक और अच्छा जो अभी ठंड है उसमें आप एक काम कर सकते हो कि आंवले के रस में सिंपल आप मिश्री मिला करके यदि ये पिएंगे तो आपको हाइपर एसिडिटी नहीं हो सकती ठंड की एटलीस्ट। और दूसरी बात है, गाजरें काफ़ी आ रही हैं, जब भी कभी बर्निंग सेंसेशन लगे आप कुछ मत दवाइयाँ लीजिए, केवल गाजरें खाने लगिए, आपकी हाइपर एसिडिटी हट जाएगी। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात थी जो डॉक्टर राखी ने बताया कि अगर एसिडिटी हो तो कुछ मत कीजिए, गाजर खाइए और फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को जो भी सीजन में आ रही है उसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जैसे कि करेला कड़वा ज़रूर होता है लेकिन उसके फ़ायदे आपको मीठे नज़र आएंगे। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप सभी से बात करेंगे, आप सभी की प्रॉब्लम्स को डॉक्टर राखी के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हम सभी के स्टमक में खाना पचाने के लिए एसिड बनता है, लेकिन जब ये एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी होने लगती है। और कहते हैं कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो वो अल्सर और कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। इसलिए कॉमन है ये प्रॉब्लम, लेकिन इसको आप ऐसे ही अवॉइड मत कर दीजिए। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपने खाने के बारे में, और स्ट्रेस ना लें, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज डॉक्टर राखी मेहरा हमें बता रही हैं कि किस तरीके से आप एसिडिटी से दूर रह सकते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं उनसे कोई सवाल तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111। डॉक्टर राखी, हमने एसिडिटी के बारे में बहुत कुछ बात की। आपने शुरुआत में कहा था कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, स्ट्रेस ना हो, तो लाइफ को डिसिप्लिन कैसे रखें ताकि एसिडिटी दूर रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है शैलजा। आपको मैं बता दूं कि डिसिप्लिन हर तरह से हमें ज़रूरी ऐसा है, खास तौर से हाइपरक्लोराइड्रिया के लिए। जी देखिए, समय से खाना, मैंने कहा था कि फास्ट जो है वो फास्ट ब्रेक करना है जी। सेकेंडली, आपको एक खाने के बाद में दूसरा खाना जब तक पच नहीं जाए तब तक नहीं खाना है। तीसरी बात है प्रोलॉन्ग एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है। चौथी बात है ओवर फूड, मतलब ओवर ईटिंग हैबिट जो है वो भी नहीं करनी है जी। तो हमें जंक फूड, ये तंबाकू, आपको मैं बता दूं जितने लोग ये स्ट्रेस से बचने के लिए सिगरेट, स्मोकिंग ये करते हैं, उससे खास तौर से हाइपर एसिडिटी बढ़ती है जी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यदि बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा जी तो अक्सर हम लोग पेन किलर बहुत एकदम फटाफट खा लेते हैं बिना सोचे। कोई भी पेन किलर खाली पेट नहीं खाना है, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली आपको हाइपर एसिडिटी दे सकता है और लेटर ऑन आपको अल्सर, और आपने जैसे कहा कि कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है जी। बिल्कुल ठीक है जी। अब डॉक्टर राखी, मैं कुछ एसएमएस इंक्लूड करना चाहूँगी अपने प्रोग्राम में। एक एसएमएस हमारे पास आया है जिन्होंने ये लिखा है कि उनके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, तो क्या कोई क्रीम आप सजेस्ट कर सकते हैं उन्हें? नंबर वन है, इनको पिंपल्स ज़्यादा हैं तो क्रीम तो सबसे पहले मैं मना करूँगी जी। आपको मैं बोलूँगी कि सोप नहीं लगाइए, सादे पानी से धोइए। दवाई एक नोट कर लीजिए, मंजिष्ठादि क्वाथ, मंजिष्ठादि क्वाथ 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, और इसके साथ में हरिद्राखंड 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह और शाम लेना है आपको। और फिलहाल 15 दिन के लिए कोई आपको क्रीम नहीं लगानी। हाँ, अपने मनपसंद कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकती हैं और उसके बाद 15 दिन बाद हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको क्रीम बताएंगे जी। अब है पूनम जी का सवाल है, उनका 13 साल का बच्चा है जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, तो कोई दवाई जो चाहते हैं आप सजेस्ट करें उन्हें? इस सीज़न में शैलजा जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है वो काफ़ी हद तक एग्रीवेट हो सकता है जी। दवाई की बिल्कुल ज़रूरत है। नोट करिए, बाल चतुर्भद्र रस के 500 मिलीग्राम की मात्रा में, इसके साथ में गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम की मात्रा में, और इसके साथ में गुड़ूची घन सत्व 500 मिलीग्राम। यानी ये तीनों दवाइयाँ, गुड़ूची, गोदंती, बाल चतुर्भद्र रस, ये तीनों की मात्रा मिला करके सुबह और शाम दीजिए। और ध्यान रखिए, एक अणु तेल आता है, एक और हमारे कॉलर ने साइनोसाइटिस के लिए पूछा था, वो भी और ये भी अणु तेल की 2-2 बूंद नाक में डाल सकते हैं।
जिससे इनको प्रिवेंशन भी मिलेगा और काफ़ी सीवियरिटी जो होती है वो नहीं होगी। जी, पूजा का एसएमएस है, जो लास्ट एसएमएस है हमारे आज के प्रोग्राम का, जानना चाहती हैं कि उनके हिप्स पे, थाइस पे बहुत फैट है और फेस पे बहुत ही अनवांटेड हेयर्स हैं, तो इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, फेस पे यदि अनवांटेड हेयर हैं तो सबसे पहले तो थायराइड प्रोफाइल करा लो आप। यदि थायराइड आपका नॉर्मल है तब तो ट्रीटमेंट दूसरा होगा, और यदि नहीं है, एक बार आप ना क्यों नहीं T3 T4 TSH करा करके हमें फिर से कॉल बैक करिए। और जहाँ तक ओवर ओबेसिटी हो रही है खासतौर से स्पेसिफिक रीजन में हम लोग जो कहते हैं, उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा एक्सरसाइज। आप लेटे लेटे केवल अपने पैर हिलाइए, साइकिलिंग करिए, एक ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा नोट करिए मेडोहर गुगुलू, मेडोहर गुगलू की 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम, 3 बार आपको गर्म पानी के साथ में खाना है, फर्क जरूर पड़ेगा। जी, तो डॉक्टर राखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एसिडिटी के बारे में इतने सारे पॉइंट्स बताए, बहुत ही यूजफुल टिप्स दिए, बहुत सारी रेमेडीज आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ रहते हुए गाजर खाना है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं और मूली भी खाना है, आंवले तो खाने ही है। इन सब दुआओं के साथ में स्ट्रेस फ्री लाइफ रहिए, हाइपर एसिडिटी को बढ़ाइए। ओम नमो धन्वंतराय।